एक छोटे से गांव में रहती थी दादी माँ। वो गांव बहुत ही प्यारा और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। दादी माँ का घर गांव के बीचों बीच था और वो सबकी प्यारी थी। सब उन्हें प्यार से बुलाते थे दादी माँ। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात मानते थे। दादी माँ बहुत चालाक थी। उनकी चालाकी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती रहती थी और गांव वालों को हैरान कर देती थी। उनके पास एक बड़ा सा संदूक था। वो संदूक बहुत ही पुराना और सुंदर था, जिस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी। दादी माँ उस संदूक को बहुत संभाल कर रखती थी। गांव वाले कहते थे, उस संदूक में है दादी माँ का खजाना। सबको लगता था कि उस संदूक में बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। गांव के बच्चे भी उस संदूक के बारे में कहानियां बनाते रहते थे। हीरे, सोना और क्या नहीं। सबकी आंखों में उस खजाने की चमक थी, लेकिन किसी ने भी उस संदूक को कभी खुला नहीं देखा था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस संदूक में क्या है? दिन में दादी माँ उस संदूक को ताला लगाकर रखती थी। वो बहुत ही सावधानी से उस संदूक की देखभाल करती थी। कोई भी उस संदूक के पास नहीं जा सकता था। रात को भी वो संदूक उनके पास ही रहता था। दादी माँ उसे अपने बिस्तर के पास रखती थी और चैन की नींद सोती थी। गांव वाले सोचते थे कि दादी माँ को उस खजाने की बहुत चिंता रहती होगी। गांव वाले सोचते थे, कितना बड़ा खजाना होगा। सबके मन में उस खजाने को देखने की उत्सुकता थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादी माँ से पूछ सके। लेकिन किसी ने कभी खजाना देखा नहीं था। सबने बस कहानियां सुनी थी और अपनी कल्पनाओं में उस खजाने को देखा था। दादी माँ की चालाकी के किस्से मशहूर थे। दादी माँ की चालाकी के किस्से मशहूर थे। वो हमेशा गांव वालों को नई नई कहानियां सुनाती थी और सबको हंसाती थी। उनकी कहानियों में भी उनकी चालाकी झलकती थी। गांव वाले उनकी कहानियों का बेसब्री से इंतजार करते थे और उन्हें सुनकर बहुत खुश होते थे। उसी गांव में रहता था मंगू। मंगू था बड़ा आलसी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन भर वो पेड़ के नीचे बैठा रहता या फिर गांव में इधर उधर घूमता रहता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, मंगू कुछ काम कर लो। लेकिन मंगू को कोई फर्क नहीं पड़े रहता था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। काम करना उसे पसंद नहीं था। उसे बस आराम करना और सपने देखना अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अपने घर के बाहर बैठा था, उसे एक ख्याल आया। एक दिन मंगू ने सोचा, क्यों ना दादी माँ का खजाना चुरा लूं। दादी माँ के पास बहुत सारा सोना और चांदी है। अगर वो खजाना मेरे पास आ जाए तो मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दादी माँ के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो छुप छुप कर देखता था कि दादी माँ कब घर से बाहर जाती है और कब घर में रहती है। मंगू ने सोचा, अगर मैं सही समय पर दादी माँ के घर में घुस जाऊं तो खजाना चुराना आसान हो जाएगा। कब दादी माँ सोती है, कब उठती है, कब खाना खाती है। मंगू ने दादी माँ की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो जानना चाहता था कि दादी माँ कब सबसे ज्यादा असावधान होती है। मंगू दिन भर दादी माँ पर नजर रखता था। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर या दूरबीन से देखता था। उसे यकीन था कि एक दिन वो दादी माँ का खजाना चुरा लेगा और फिर उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दादी माँ भी कम चालाक नहीं थी। उन्होंने मंगू की हरकतें देख ली थी और उन्होंने एक योजना बनाई। दादी माँ ने सोचा, मंगू को सबक सिखाना पड़ेगा, और इस तरह दादी माँ ने मंगू के लिए एक जाल बिछाया। एक अंधेरी रात मंगू को लगा मौका आ गया है। दादी माँ सो रही थी। धीरे धीरे मंगू घर में घुसा। उसने सोचा, आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। संदूक भारी था। मंगू ने जोर लगाया और संदूक उठा लिया। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा। दिल ही दिल में खूब खुश हो रहा था। उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। सुबह हुई तो दादी माँ ने देखा संदूक गायब, लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि वो हंसने लगी। गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने पूछा, क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? अरे मेरा संदूक तो चोर ले गया, पर मैंने उसमें सारे पैसे निकाल कर रख लिए हैं। संदूक में तो बस पत्थर भरे हुए थे। गांव के चौधरी ने कहा, चिंता मत करो दादी माँ, हम चोर को ढूंढ लेंगे। गांव में चोरी की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। दादी माँ का संदूक
जिसमें उनके जीवन भर की यादें और कुछ कीमती सामान थे, गायब हो गया था। चौधरी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। सबने सोचा, इतना भारी संदूक कौन ले जाएगा? तभी किसी ने कहा, यह काम किसी ताकतवर आदमी का हो सकता है। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोचने लगे कि कौन ऐसा कर सकता है। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, हमें गांव के हर कोने की तलाशी लेनी चाहिए। कल रात मैंने मंगू को भारी सामान उठाकर ले जाते हुए देखा था। यह सुनकर सब चौंक गए। मंगू, जो हमेशा से ही गांव में मेहनती और ईमानदार माना जाता था, उस पर किसी ने शक नहीं किया था। लेकिन अब सबकी नजरें मंगू पर थीं। सब मंगू के घर पहुंचे। रास्ते भर लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या मंगू सच में चोर हो सकता है? अगर उसने चोरी की है तो हमें सबूत चाहिए। गांव के लोग मंगू के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और दरवाजा खटखटाने लगे। मंगू ने दरवाजा खोला तो देखा, पूरा गांव उसके घर के सामने खड़ी ढा है। मंगू की आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? आप सब यहां क्यों आए हैं? चौधरी ने आगे बढ़कर कहा, मंगू, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मंगू, तुमने दादी मां का संदूक चुराया है? मंगू ने चौधरी की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव वालों की नजरें उस पर टिकी थीं और सबूत की तलाश जारी थी। क्या मंगू सच बोल रहा था या उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? मंगू घबरा गया। उसने बताया कि उसने संदूक चुराया है, लेकिन जब उसने संदूक खोला तो उसमें तो बस पत्थर निकले। गांव वालों ने खूब हंसी उठाई। मंगू शर्म से पानी पानी हो गया। बेटा, मेहनत का पैसा ही अच्छा लगता है, चोरी से कभी खुशी नहीं मिलती। मंगू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन से मंगू ने मेहनत करनी शुरू कर दी। वो खेतों में काम करने लगा, ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। गांव वाले भी खुश हुए। उन्होंने मंगू को माफ कर दिया। अब मंगू को समझ आ गया था, चालाकी बुरी नहीं होती, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी चालाकी होती है।